जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों के प्रदाता हनुमान जी की कृपा से बाबा नीम करोली जी महाराज भक्तों के दुखों का अंत कर दिया करते थे। आज भी जो बाबा की शरण में रहते हैं उनके दुखों का अंत हो जाता है। कोई भी रोता बिलखता परेशान व्यक्ति अगर बाबा जी के सामने आ जाए तो ये हो नहीं सकता था कि उसके दुखों का अंत ना हो। इसलिए लोग कहते थे कि बाबा तो चमत्कार करते हैं, लेकिन बाबा कहते थे कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। पूरन दासे अक्सर वो कहते थे कि पूरन हमारा काम तो प्रकृति करती है। ये जो प्रकृति है उसी परमात्मा की कृति है। ये जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, सगुण रूप में साकार रूप में प्रकृति के रूप में हमारे सामने विराजमान है, उपस्थित है। और यही प्रकृति हमारा कार्य करती है। जब हम परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा हमारे हो जाते हैं, तो ये जो प्रकृति है एक चाकर की भांति हमारे सभी कार्यों का संपादन करने लगती है। इसलिए बाबा जी की लीलाओं में आप देखेंगे कि अगर बहुत बारिश हो रही हो, बारिश का प्रकोप हो, तो प्रकोप शांत हो जाता था। सिर्फ पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि वेग विज्ञान निधाना, वो कहते थे। और जो बारिश है, जो तूफान है, वो थम जाता था। गंगा जल को दूध बना दिया करते थे बाबा। यहाँ तक कि दृष्टांत मिलता है कि पेट्रोल की जगह पानी से बाबा ने गाड़ी चलवा दी। ये सब आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं लगती हैं, लेकिन बाबा कहते थे कि हमारा काम सब प्रकृति करती है। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ तारतम्य बिठा लेता है, एकाकारिता कर लेता है, तो फिर प्रकृति कार्य करने लगती है। आमतौर पे तो नियमबद्ध तरीके से प्रकृति कार्य करती है। जो सृजन है, पालन है, संहार है, ये सब नियमबद्ध तरीके से होता है, नियमों के तहत होता है। लेकिन जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं, उनके लिए प्रकृति अपने नियमों को बदल देती है। और जब प्रकृति अपने नियम बदलती है तब लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया। और बाबा जी के साथ ऐसा ही घटित होता है। बाबा जी कहते थे पुरनदास से कि देखो, हमारे मन में जो कोई इच्छा जगती है, कुछ हम चाहते हैं, चाहने मात्र से प्रकृति सब पूरा कर देती है। मैं कुछ विशेष नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतना करता हूँ कि भक्तों को ईश्वर से जोड़ता हूँ। इसलिए बाबा अक्सर कहा करते थे कि कितनी भी परेशानी हो, कठिनाई हो, हनुमान जी को पकड़े रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जप करो, उसके बाद बाकी का काम तो ईश्वर संभाल लेंगे। जो लोग ईश्वर की महिमा से, प्रकृति के रहस्यों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल लगेगा समझना कि, लेकिन जो लोग भी प्राकृतिक रहस्यों से परिचित हैं उनके साथ ऐसा घटित होता है। इसलिए बाबा जी कई बार ये बातें देखने को मिली कि सूखा वृक्ष हरा भरा हो गया, कोई व्यक्ति प्रारब्ध की वजह से दुख भोग रहा है, सिर्फ हनुमान चालीसा बाबा ने पाठ करवाया, उसके सर पे हाथ फेरा, उसका सब ठीक हो गया। मूल बात बाबा भक्तों को यही बताया करते थे कि ये जो प्रकृति है, ईश्वर है, आपके सभी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से कर देंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उस ईश्वर की परम शक्ति पे हमारा भरोसा, उस परम शक्ति, उसकी उपयोगिता को लेकर के हमारी आश्वस्ति का भाव, हम आश्वस्त हो जाएं ईश्वर की महिमा को लेकर, प्राकृतिक रहस्यों को लेकर। यही जो आश्वस्ति का भाव है, हमारा जो भीतर का आश्वासन है, वही सब कार्य पूरा कराने लगता है। एक बार की बात है, वहाँ मनोरा का जंगल है, वहाँ नैनीताल के पास में बाबा वहीं बैठे हुए थे। तब तक क्या हुआ कि जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लग गई, गर्मी का मौसम था। तो आग लगी देख करके बाबा बच्चों की तरह कहने लगे कि आग लग गई, आग लग गई, अब तो पूरन की नौकरी गई। पूरनदा जो हैं उनके पास ही बैठे थे। पूरनदा उस वक्त वन विभाग में नौकरी करते थे, और वन में आग लग जाए, किसी प्रकार की क्षति हो, तो वो चूँकि वहाँ पे सब कार्यभार देखा करते थे, अधिकारी थे, तो नौकरी जा सकती थी। लेकिन बाबा की महिमा से परिचित थे, प्राकृतिक रहस्यों से परिचित थे पूरनदा। तो पूरनदा भी उनके पास बैठे हुए थे। वो घबराए नहीं कि आग लग गई। नहीं तो आमतौर पे होता है कि जंगल में अगर आग लग जाए तो महीनों तक आग बुझती नहीं है। तो पूरनदा भी बाबा की महिमा से परिचित थे। एक ढेला उठाया, एक पत्थर उठाया और कहा कि बाबा की कृपा से आग बुझ जा, और उस पत्थर को लेकर के फेंक दिया जंगल में, और आश्चर्य, आग बुझ गई। तो इस प्रकार के चमत्कार हुआ करते हैं, क्योंकि प्रकृति जब अपना नियम बदलती है, नियमों को छोड़ करके जब कोई कार्य करती है, तब हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। और
परमात्मा की जो कृति है, ये जो प्रकृति अपने भक्तों के साथ वैसा ही अनुकूल व्यवहार करने लगती है, उसके मार्ग सुगम करने लगती है। प्रभु राम जब वनगमन को जा रहे थे तो उसके बाद जहाँ जहाँ वो चलते थे, जहाँ जहाँ धूप लगती थी, मेघ छाया करते थे वहाँ पे, जहाँ जहाँ प्रभु राम विश्राम करते थे, पहुँचते थे, जहाँ उनको ठहरना होता था, वह सुगंधित वायु चलने लगता था। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो हरे भरे हो जाते थे, फलों से लद जाते थे। तो ये सब जो प्राकृतिक रहस्य हैं, प्रकृति मदद करने के लिए आ जाती है। इसलिए जो लोग भी हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित तौर पे भरोसा रखें, बाबा जी को स्मरण कर लें, बाबा जी ध्यान में आ जाएं और बाबा के इन रहस्यों से व्यक्ति परिचित हो जाए तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि सब अनुकूल होने लगेगा। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हनुमान जी की कृपा से सभी अनुग्रह की प्राप्ति उसे होने लगेगी। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। व्यक्ति का जो मनोरथ होने लगता है, जो मन में बातें उठने लगती हैं, वो सब पूरी होने लगती हैं। ये प्राकृतिक रहस्य है। बाबा जब भी बैठते थे अपने भक्तों के साथ तो इसी प्राकृतिक रहस्य से परिचित कराया करते थे कि हर व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित हो सकता है अगर इस नियम को समझ जाए, प्रकृति को समझ जाए, परमात्मा को समझ जाए, परमात्मा से एकाकारिता स्थापित कर ले, हनुमान जी की शरण में चला जाए तो ये प्रकृति तो बिल्कुल उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। सब कुछ उसके लिए सहज ही उपलब्ध करा देती है, सब अनुकूल हो जाता है। ता कहाँ कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर राम अनुकूल हो जाते हैं उस पर तो सभी अनुकूल हो जाते हैं, सब चीज़ उसके लिए सुगम हो जाती हैं, कुछ भी मुश्किल इस संसार में नहीं रहता। जय सिया राम।